राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 राज्य का नैतिक निर्देश है ताकि राज्य मूलभूत आदर्शों को प्राप्त कर सके। सामाजिक, आर्थिक, लोकतंत्र, कल्याणकारी राज्य का आदर्श घोषित किया जा सके। यह न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। अनुच्छेद 36 में क्या कहता है? तो नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा है। 37 में क्या है? न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय ना होने के बाद भी देश के शासन के लिए मूलभूत माना गया है। 38 में क्या है? राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, लोक कल्याणकारी राज्य बनाएगा। 39 में क्या है? तो 39 में ए में है नागरिकों के लिए आजीविका के पर्याप्त साधन की व्यवस्था करना, देश के संसाधनों का जनहित में प्रयोग करना, उत्पादन के साधनों का विकेंद्रीकरण करना और समान कार्य के लिए स्त्री पुरुष का समान वेतन देना। अनुच्छेद 40 में क्या है? तो ग्राम पंचायतों का संगठन और सशक्तिकरण है। अनुच्छेद 42 क्या है? तो कार्य की मानवीय दशा एवं महिलाओं को मातृत्व अवकाश प्रदान करना। अनुच्छेद 44 तो नागरिकों को एक समान सिविल संहिता देना। गोवा उत्तराखंड में है। 45 शिक्षा 1 से 15 वर्ष के लिए। 48 में क्या है? तो कृषि और पशुपालन का संगठन है। 48 ए में क्या है? तो पर्यावरण का संरक्षण है। 50 में क्या है? तो कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण है। 51 में क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करना है। मिनर्वा मिल्स प्रकरण में उच्चतम न्यायालय के तत्कालीन सीजीआई एनबी चंद्रचूड़ ने कहा कि भारतीय संविधान अपने भाग 3 और भाग 4 के संतुलन पर दृढ़तापूर्वक आधारित है। मौलिक अधिकार और डीपीएसपी के बीच जो समरसता एवं संतुलन है वह संविधान की मूल संरचना का एक परम आवश्यक तत्व है। डीपीएसपी मूलतः राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक नीति से संबंधित है। 3 भाग में हम इसको बांट के देख सकते हैं। तो पहला है समाजवादी सिद्धांत। समाजवादी सिद्धांत में अनुच्छेद 38, 39, 39 ए, 41, 42, 43, 43 ए और 47। गांधीवादी सिद्धांत में अनुच्छेद 40, 43, 43 ए, 46, 47 और 48। उदारवादी में अनुच्छेद 44 है, 45 है, 48 है, 48 ए है, 49 है, 50 है, 51 है। संविधान के अन्य भागों में भी नीति निर्देशक तत्व दिखाई पड़ता है, जैसे अनुच्छेद 335 तो एससी एवं एसटी के संघ या राज्यों की सेवाओं और पदों की नियुक्ति में इनके दावों या प्रशासन की दक्षता बनाए रखने की संगति के अनुसार ध्यान रखा। अनुच्छेद 350 का को भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के बालकों को प्राथमिक शिक्षा उनकी मातृभाषा में उपलब्ध कराने का राज्यों का कर्तव्य है। अनुच्छेद 351 संघ का यह कर्तव्य है कि वह हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार बढ़ाए और उसका विकास करे। मूल कर्तव्य भाग 4 का को अनुच्छेद 51 का को स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भाग 4 को अंतः स्थापित किया, जिसमें 10 मूल कर्तव्य जोड़ा जो वर्तमान में 11 है। न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। संविधान का पालन करें तथा उसके आदर्श संस्था, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान, नेशनल एंथम का आदर करें। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाला उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें तथा उनका पालन करें। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें तथा उसे अक्षुण्ण रखें। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। भारत के सभी लोगों में समरसता, हार्मोनी और समान भातृत्व, कॉमन ब्रदरहुड की भावना से का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग के भेदभाव से परे हो। हमारी सामाजिक संस्कृति, कंपोजिट कल्चर की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परीक्षण करें। प्राकृतिक पर्यावरण, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव है, रक्षा करें तथा उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद
ह्यूमनिज्म और ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। अनुच्छेद 10 में क्या है, तो व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा जो माता पिता या संरक्षण हो, वह 6 से 14 वर्ष की आयु के यथास्थिति अपने बच्चे अथवा प्रतिपाल्य को शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्रदान करेगा।